अब साइको एनालिसिस के अंदर कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कौन से आप उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उनमें आता है कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। अब ये क्या है, इन पे बात करने से पहले मैं बता दूं कि साइको एनालिटिकल जो थियरी है ना, उसके अंदर ड्रीम के इम्पोर्टेंस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। सिगमंड फ्राइड ने इवन के बुक लिखी इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, ठीक है। अब ये जो बुक थी बेसिकली इसके अंदर जो ड्रीम्स है उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है। ड्रीम्स जो है वो हमारे किस माइंड की किस स्टेट के अंदर फॉल करते हैं उनके बारे में बताया गया है। वैल्यू ऑफ ड्रीम्स के बारे में बताया गया है कि ड्रीम्स जो है वो ह्यूमन बीइंग की लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये माइंड के अनकॉन्शियस पार्ट के अंदर फॉल करते हैं, ठीक है। ये तीन बताया उसने, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। अनकॉन्शियस पार्ट में फॉल करते हैं। ये क्या, इसको मैं बाद में डिस्कस करती हूँ, थोड़ा सा ड्रीम की इंपॉर्टेंस में बात कर लूँ क्योंकि ज़रूरी है। आपको याद हो एक केमिस्ट है केक्यूल, ठीक है, एक केमिस्ट था, उसने बेंजीन रिंग बनानी थी, लेकिन उसके माइंड में उस बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं आ रहा था। काफी दिनों से सोचता रहा एंड फाइनली जब वो सोया तो एक रात उसने ख्वाब देखा। क्या देखा? ड्रीम। उस ड्रीम के अंदर उसने बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा था। तो वहां पे क्या हुआ, उसके ड्रीम ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसकी लाइफ के अंदर। और मोस्टली राइटर्स जो होते हैं वो भी अपने ड्रीम से अपने आइडिया लेते हैं। एक बहुत ही मशहूर प्ले है डॉक्टर जेकल एंड मिस्टर हाइड, जिसमें देखा एक बहुत बैड करेक्टर है तो दूसरा बहुत गुड करेक्टर है, और डॉक्टर जेकल का ही वो क्या है इनर सेल्फ दिखाया गया हम लोगों को मिस्टर हाइड की फॉर्म में, और मिस्टर हाइड का जो है वो आउटर सेल्फ दिखाया गया, इनके जो लोगों के सामने है वो डॉक्टर जेकल है। और खौफनाक किस्म की कहानी जैसे कि स्कूबी डूबी डू इस किस्म की स्टोरी थी वो। और वो भी स्टोरी बेसिकली नाइटमेयर्स के ऊपर, इनके ड्रोने ख्वाबों के ऊपर बेस करी थी। जो उसके राइटर थे उसने नाइटमेयर्स देखे थे और उन नाइटमेयर्स के ऊपर उन्होंने वो डॉक्टर जेकल और मिस्टर हाइड बनाया था, मिस्टर हाइड, ठीक है। ये मैंने स्पेलिंग लिख दी डॉक्टर जेकल के और मिस्टर हाइड के। अब इसके बाद क्या बात बताई गई जी, इसके बाद ये कि जो ड्रीम है वो बेसिकली हमें हमारे उस पार्ट को एक्सप्लोर करने में हेल्प आउट करते हैं जिसके ऊपर हमारा सीमिंगली लेस कंट्रोल होता है। वो पार्ट किसका है? माइंड का। और वो पार्ट कौन सा है? अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस हमारे माइंड का वो पार्ट है जिसके ऊपर हमारा सीमिंगली लिटिल कंट्रोल होता है। और अब ये अनकॉन्शियस क्या है, कॉन्शियस क्या है, सब कॉन्शियस क्या है, इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप एक क्लास के अंदर बैठे हैं, टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप उनका लेक्चर एक्टिवली सुन रहे हैं। और जब आप एक चीज एक्टिव होकर सुन रहे हैं इट मीन्स आप कॉन्शियस स्टेट के अंदर है, ठीक है। जो आपका माइंड है ना वो कॉन्शियस स्टेट में है। मीन्स कोई भी चीज जो आप एक्टिवली करते हो वो फॉल करती है कॉन्शियस स्टेट के अंदर, या कोई भी चीज जो आप एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हो वो कॉन्शियस स्टेट आपसे परफॉर्म करवा रही होती है माइंड की। हमारा माइंड कैसे काम करता है? तीन स्टेट्स में काम करता है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। अब सबकॉन्शियस क्या होता है? सबकॉन्शियस ऐसा होता है कि हम किसी और दुनिया में गए हुए हैं। टीचर क्लास में हम लोगों को जी साइको एनालिसिस पढ़ा रहा है, हम सोच रहे हैं कि मैं घर में दरवाजा बंद करके आई थी कि नहीं आई थी, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया होगा, मैंने उसका रिप्लाई करना है, मैंने फेसबुक पे स्टेटस लगाया था, उस पर कोई ना कोई लाइक आया होगा कि नहीं आया होगा। मतलब ये क्या, क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, हम फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। उसको कहते हैं सबकॉन्शियस। कि पानी मांगा हमसे किसने है? हमने दिया किसी और को। और अनकॉन्शियस वो स्टेट होती है माइंड की जिसका हम लोगों को खुद भी नहीं पता होता, ठीक है। अनकॉन्शियस वो स्टेट होती है हमारी माइंड की जिससे हमें खुद भी नहीं पता होता, और जो हमारे ड्रीम्स हैं वो अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर फॉल करते हैं। ये जो है अनकॉन्शियस, ये ह्यूमन माइंड का अननोन पार्ट है फ्राइड के अकॉर्डिंग। और फ्राइड कहते हैं यहाँ पे ड्रीम्स एंड फ्री एसोसिएशन फॉल करती है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट टर्म आ गई, वो है फ्री एसोसिएशन। ये क्या होता है? बेसिकली एक मैथड है,
ये एक प्रोसीजर है जो कि साइको एनालिस्ट यूज करते हैं अपने पेशेंट के दिमाग की अंदर की बात जानने के लिए। वो इसमें क्या करते हैं, वो इसमें अपने पेशेंट को कहते हैं जो भी उनके माइंड में आ रहा है वो बोली जाए, जो माइंड में आ रहा है बोली जाए, बेशक वो ऑड हो, एम्बैरेसिंग हो, स्केरी हो, कुछ भी हो, कह दें जो कहना है उन्होंने। और फिर वो जब पेशेंट बोलता जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो उसके अनकॉन्शियस स्टेट में है, यानी कि जो चीज वो खुद भी नहीं जानता वो खुद भी उसके मुंह से निकल जाएगा। और एनालिस्ट जो है वो उसकी बातों को खामोशी से सुनता है। ठीक है, तो सिगमंड फ्रायड कहता है कि अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर ही हमारी फ्री एसोसिएशन है और ड्रीम्स होते हैं। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि फ्रायड के अकॉर्डिंग हमारे ड्रीम्स कहाँ फॉल करते हैं, वो हमारे अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर फॉल करते हैं। और अनकॉन्शियस स्टेट क्या है, ये माइंड के अंदर एक पोर्शन है जिसके बारे में एक पर्सन को भी नहीं पता, वो भी इसके बारे में अवेयर नहीं होता। और फ्रायड के अकॉर्डिंग जितनी भी हमारी ट्रू फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, वो सब के सब अनकॉन्शियस के अंदर है। और जो हमारे ड्रीम है वो अनकॉन्शियस स्टेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए हेल्प आउट करते हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस क्या है और फ्री एसोसिएशन क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट